मैंने तुमसे कहा था ये दुनिया बहुत बड़ी है, कदम तेरे बहुत छोटे हैं। बहुत भाग्य दोस्त। लेकिन ये बता सोना, मैं जो पूछूं उसका सही उत्तर तुझे देना होगा। मंगल सिंह, बोलो। मेरा पीछा छोड़कर चला जा, मैं तेरे गैंग में कभी नहीं रह सकता। मंगल, एक तू दगाबाज है कुत्ता। खामोश, जुबान को लगाम दे। एक कुंदे से तुम्हारी 32 बाहर हो सकती है। अरे तेरे पास एक गोली, यहाँ तो सैकड़ों गोली है। अरे मैंने खाली इशारा कर दिया तो शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं निकल रहा हूँ। अरे तू तो क्या, तेरी परछाई तक नहीं जा सकती है। रुक जा सोना, वरना गोली मार दूंगा तुझे। मैं जो पूछूं उसका सही उत्तर तुझे देना होगा। पूछना चाहते हो तुम? ये बता, विद्याबान जंगल में किससे बातें कर रहा था? मैं किसी से नहीं, मैं तो अपने आप को एक रास्ते में गुनगुनाते हुए जा रहा था। तुम पागल हो गए हो और क्या? नहीं बनोगे तो मुझे हर तरीके से कबलवाना आता है। बोलो। पूरे दियाबान जंगल में आग लगवाई दे। ये बात सही कहते हो, लगा दो दियाबान जंगल में आग। जो भी इंसान होगा चलकर सारा खाक हो जाएगा। अगर जंगल में एक भी कारतूस दगाने की कोशिश कर दिया तो मंगल सिंह में पूरे गिरोह के साथ में भस्म कर दूंगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ तू किससे बातें कर रहा था, मैं जानना चाहता हूँ। अगर तू जिद कर रहा है, क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं। अब तो शीतल है छंदी मंगल छाती हुई, अब तो शीतल मंगल तेरी छाती हुई। बस वो परिवार मेरा है, तुमने क्या कंडलाते उठाकर और मुझे तुम यहाँ पाइए दर बदर ठोक देना था। पाइए दर मंगल सिंह, सुना, मुझे इस जंगल में उठाकर नहीं लाता तो मेरा छोटा भाई दरबदर ठोकर गांव में नहीं खाता। मेरी माँ बहन तड़प तड़प के नहीं मरती। मंगल, दिल में आता है कि मैं तुम्हारे 4 टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं, तूने मुझे पाला है, इसी से नहीं। पूछ ले मेरे भाई से। हाँ, मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। ए बेटे, आगे बढ़ो और अपने घर की हमें सारी कहानी बताओ। मंगल चाचा, बोलो। अगर आप मेरे भाई को उठा करके इस बियाबान जंगल में नहीं लाए होते तो मेरी ये दशाएं नहीं होती। मेरा हरा भरा परिवार शीशे के तरह नहीं बिखरता। मंगल चाचा, बोलो। अगर मेरी कहानी सुनोगे तो हो सकता है तुम्हारा भी कलेजा फट जाएगा। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो मैं अवश्य बताएंगे। मंगल चाचा, बोलो। और मेरे गांव का एक और जमींदार नामी, मेरे गांव का एक मेरे गांव का एक और जमींदार नामी करवाना चाहा था हमसे गुलामी, करवाना चाहा बहन को हमारी। मंगल चाचा, बहन को हमारी उठा ले गया है और मेरी माँ को गोली से मारा हरामी, मेरी माँ को गोली। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मेरी बहन के कर्जे के लिए उठाकर ले गया। जब गफ्फार चाचा के पास से पैसे लेकर कर्जे में मैं उसके पास गया अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, वो हरामजादा मुझसे पैसे ले लिया, बहन को नहीं दिया, साथ में मेरी माँ को गोली से मार दिया। चाचा बस करो, सुनो,
मैं तुम्हारी सारी पारिवारिक कहानी जान चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। कौन सा वादा? क्योंकि मैं तुम्हारी मरी हुई माँ को तो नहीं वापस कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को अवश्य छुड़ाऊंगा। सच है? और साथ में आज तलक मेरा सोना बेटा था, आज मैं समझूंगा कि मेरे दो बेटे हैं। सच और बराबर की चाहे जान चली जाए, भाई तुम्हारा फुल साथ दूंगा। नंगल चाचा, आज देखो बेटा, बोलो। आज तक तुम अकेले थे, आज तुम्हारा भाई मिला है और हमारे सरदार जी मिले हैं। आज 2 लोग नहीं, 4 लोग हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे पर कहर ढाया है, उन लोगों से बदला लो। सरदार जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मेरे हाथों को मार मार कर मेरे शरीर को इतना कमजोर बना दिया है। अगर उन्हीं हाथों को तुम मजबूत कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ अपनी बहन को अवश्य छुड़ाऊंगा और तुम्हारे साथ में गद्दारी और मक्कारी कभी नहीं करूंगा। अगर ये बात है तो खा जाओ इस माँ भवानी की सौगंध, कभी मंगल किन के साथ में गद्दारी और मक्कारी मत करना। कभी नहीं। ये लीजिए, मैं दोनों की रक्षा हमेशा करूंगा, ये मेरा वचन है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, अरे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, आज मेरा भाई सोना मुझे मिल गया। अरे सरदार मंगल का सहारा मिल गया। हराम दादे, सुलगती आग देखी, अरे सुलगती आग देखी तेरे लहू से बुझाएंगे, अपने माँ और बहन का बदला बसे उठाएंगे। सरदार जी, पहले मेरे इस बियाबान जंगल के मुझे सारे अड्डे दिखा दो। चलो मेरे भाई, उसके बाद आओ बढ़ाओ पैगाम। चलो। यार, हमारा तुम्हारी जिंदगी दोसर में जूते धोवत धोवत चली जाएगी। मालूम बहुत है ना? कब होगा मालिक का लाइब्रेरी पे ही है, कान नौकरी के अलावा मालिक ये जन्म में तो ख्वाब है खाओ, आए ये जन्म में गोबर खाओ, मालिक जूता खाओ, मगर वही जन्म में है हम लोग वापस। क्या बात हो रही है? मुझे मालिक सोचित रहा नहीं कि दोनों भाई कब तक हमारी तुम्हारी गुलामी करो। नहीं, गुलामी तो हम तुम्हारी करेंगे। अरे ना तो जो दो इतने जूते मारूंगा साले गधो। नौकर, जाओ जाकर बहन पूजा से कहो कि तुम्हारे दादा तुम्हें अभी इसी वक्त बुलाया है। मालिक, दादा गुड मॉर्निंग। बहन पूजा जी भैया। अभी तक तुम कॉलेज नहीं गई? दादा हाँ, मैंने सोची कॉलेज तो जा रही थी, मैंने सोची अपने भैया से इजाजत लेकर के तब कॉलेज जाऊंगी। अरे पगली, इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात है? दादा हाँ, अरे भैया जी क्या चारी में पूजन पगली, यह कौन कहता है कि छोटी बहन के सर पे बड़े भाई का प्यार व आशीर्वाद नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है दादा? पूजा तो युग युग बहना तुम जियो, ये मेरा आशीर्वाद। युग युग बहना तुम जियो, ये मेरा आशीर्वाद। और पूर्ण करे भगवान तेरी हर पहला फरियाद। देख पूजा, जब तू छोटी थी तो हम तुझे गुड़िया कह के प्यार से पुकारते थे। आज
आज तू हमारे लिए नानी मुन्नी गुड़िया है। बात रही आशीर्वाद की, तो हम आशीर्वाद के अलावा तुझे दे क्या सकते हैं? क्यों नहीं भैया, पूजा। सच कहते हो। हम तुमसे बहुत नाराज हैं। हमसे नाराज हो? हाँ। क्यों? क्योंकि जो मैं परसों से सपना देख रहा हूँ, रात में यही चिंता लगी रहती कि मेरा सपना वो पूरा होगा या अधूरा रह जाएगा। दादा, हाँ। ऐसा कौन सा सपना आपका अधूरा पूजा। रह गया है? हम तुमसे एक बात पूछने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारी बात का सही उत्तर दोगी। और पढ़ाई का क्या है समाचार पूजा, पढ़ाई का क्या? पढ़ाई का क्या है समाचार पूजा, और हुई पास या तुम नहीं बोलो पूजा, हुई पास। और जिस मकसद से मैं तुझे कल देता हूँ, इस वर्ष की तेरी पढ़ाई का क्या हालचाल है? अरे भैया, बस इतनी बात से आप नाराज थे मुझसे? पूजा, तुम जानते हो हम तुम्हें इसलिए याद किए हैं, तो याद करने का मतलब मेरी गुड़िया बहन, याद करने का मतलब मेरी गुड़िया बहन कैसा रे चलते आया इस साल का, इससे पहले मुझे कुछ बताया नहीं, क्या समाचार है तेरे इस साल का, क्या समाचार? बोल बहन, इस साल की तेरी पढ़ाई का क्या हालचाल है? भैया, हाँ। अरे पढ़ाई किया जितनी इच्छा तुम्हारी। गाली हमरी इच्छा? हाँ दादा। शाबाश बढ़िया। भैया, अरे फर्स्ट बीए में आई हूँ भैया, मेरे फर्स्ट बीए में आई। अरे भैया मेरे दो इजाजत मुझे ट्यूशन पढ़ने की इच्छा है भैया मेरी, दो इजाजत मुझे दो इजाजत। बात सुनकर तेरी खुश मेरा दिल हुआ, बात सुनकर तेरी खुश मेरा दिल हुआ, तुम पढ़ोगे उतना पढ़ाऊंगा मैं, बस चला कर गुड़िया तो हमारी बहन, तुझको यूपी गवर्नर बनाऊंगा मैं, तुझको। पूजा, अगर तू हमारे इशारों पे चलती रही तो एक दिन तुझे इतनी ऊंचाई पे बिठा दूंगा मैं कि लोगों को सर उठाना पड़ेगा तुझे। ठीक कहते भैया, हमें तुम इतनी ऊंचाई पे बिठा दोगे, ग्राम रामनगर छोटी बिरादरी को सबका सर उठाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ टाइम से कॉलेज जाया करो और टाइम से वापस आ जाया करो। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। टाटा। टाटा बाय बाय। नौकर, आज काफी टाइम हो गया है, अभी तक धर्म सिंह न जाने किस ठेके पे मैदा छान रहे हैं। अरे कौन फोन लगाओ, ने पता करो कहाँ है और ने बुलाओ यहाँ। ठेके पर देखे। नमस्कार दोस्त। दादाजी,
आज किसकी मौत आई कि अचानक धर्म सिंह को याद किया गया? बहुत नहीं, तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहते हैं। खुशखबरी? अभी अभी बहन पूजा आई थी। अच्छा। और कह रही थी मैं बीए में पहला स्थान लिया है। यानी बहन पूजा आई और खुशखबरी आपने उससे ले लिया, हमें मिलाया भी नहीं। अरे यार, इस खुशी में तो कोई हंगामा होना चाहिए, कोई पार्टी होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? निर्दोष, आप जुबान खोलो। एक बात बताओ, कौन सी? तुमने कैद में बुलबुल कभी फिल्म देखा है? बुलबुल? हाँ। नहीं तो नहीं देखा है? आज तुमको हम कहना क्या चाहते हो? निर्दोष, तो चलो अब पास में उसके कली घर में जो आई है। अच्छा। और मनाऊं मौज मिलके खुशी दिल में समाई है। शायद तुम नहीं जानते हो, सरला जो है दादाजी खजाना है। सरला की बात कर रहे हो तो हम जरूर मिलाएंगे दादाजी। जाओ उसे फौरन करो सब्र दिल में, मैं सरला को लाऊं। सब्र नहीं हो रहा सब्र दिल में, करो सब्र दिल में, मैं सरला को लाऊं। करो सब्र दिल में, मैं सरला को लाऊं और इस सरला को ला कर के डुबकी लगाऊं। सरला को ला कर। शुभ काम में देरी नहीं की जाती है, फौरन मुझे बुलाओ। मात्र 2 मिनट का समय दो। आप बैठिए, मैं लेकर के आता हूँ। नौकर, जाओ सरला को फटाफट हम लोगों के सामने पेश करो। बैठा यूं गई आए। जाओ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार सरला, नमस्कार। मालिक, ये तो मेरे सोफा सेट पर सोती रहा। क्या हुआ? अब तुम चले जाओ माता चौथ और तुम जाकर लेट जाओ। नहीं नहीं दादाजी, अरे हराम खाने में बहुत आगे रहते हो। अभी हराम कोई निकली नहीं है, अभी आगे और निकलेगी। क्यों परेशान होते हो दादाजी? शाला गधा कहीं का। नहीं दादाजी, चल साइड मारे यहाँ से। बोलो नौकरों पे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। बेवकूफ है, साला गधा है। अरे मुंह लगा है इसलिए थोड़ी बात कह जाता है। खैर कोई बात नहीं दादाजी, हम थोड़ा देखता हूँ कि नौकर चाकर क्या कर रहे हैं। बस मैं समझ रहा हूँ जो तुम कहने जा रहे हो, लेकिन हमें मत भूलना। यार क्या बात करते हो? ठीक है, मैं चलता हूँ दादाजी। सरला, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ पे हमारा बहुत सारा कर्जा है। जी हाँ। तुम्हारी माँ पैसा कभी अदा नहीं कर पाएगी। इतना पैसा है ठाकुर साहब, कैसे चुका सकता है? सरला, बोलो। एक बात कहना चाहते हैं, दिल के अंदर ये भावना उठती है, लेकिन फिर सोचते हैं कहीं बुरा मान जाओगी तो तकलीफ कितनी बड़ी होगी। ठाकुर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सरला, आपकी बातों को मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ? क्योंकि आप तुम्हारे नसीब के ठाकुर साहब हैं। गोरा गोरा बदन और भोली शक्ल देख करके कुछ दिल में हमारे होने। क्या मतलब? सरला, बोलो। हर कमर जैसे लागल हो, वाकई में जो तुम्हारी पतली पतली कमरिया है बिल्कुल लागन दिखाई पड़ती है। सरला, हर कमर जैसे लागल हो, ये लपकती तुम्हारी कमर कमर जैसे लागल लपकती तुम्हारी और भरी रस के काकर है छलकती तुम्हारी भरी रस। गोरे गोरे गाल पे अच्छा, ये दिल दीवाना हो गया। जी हाँ। सच कहूँ सरला, तुम्हें दुश्मन जमाना हो गया। हर निगाहें नहीं सला, ये तुम्हारी जो आंखें हैं, कसम भगवान धारदार चाकू है चाकू।
और निगाहें नहीं सलाह और है ये कटारी। निगाहें नहीं सलाह है ये कटारी। भरी रस्क का करो हाय। देखो हम तो तुमसे प्यार से कहते हैं। ठाकुर साहब सुनो हमारी बात को। क्या? और रहो दूर ठाकुर और नहीं पास आना न हो दूर। और रहो दूर ठाकुर और नहीं पास आना। और तुम्हारी हरकत पे थूके जमाना। तुम्हारी हरकत देखो सल्ला, आज तक हमारी रामनगर रियासत में किसी लड़की ने हमारा दिल नहीं तोड़ा है। हम तुम तो तुमसे प्यार से मांगते हैं, एक बार भिखारी को भीख प्यार से दे दी जाती है और तुम मेरी बात को नहीं मानती हो। आपकी बात को मैं कभी नहीं मान सकती हूँ। शायद तुम नहीं जानती किस जगह पे खड़ी। इस जगह पे केवल आने वाले के तलुए के निशान बनते, जाने वाले के नहीं। तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ डालूंगा और जो तुम्हारा गोरा गोरा बदन है नोच डालूंगा ऐसा कि तुम कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगी। चला नहीं मानोगी? कभी नहीं मानूंगी। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? और यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आओ भैया। अरे भैया तुमको अरे है नहीं अरे बदनामी का पागल हो गई है तू। भैया तुमको है नहीं बदनामी का ख्याल। अरे मालूम मुझको हो गया आज ये सारा हाल। बहन पूजा, आज तू इस वक्त हमारे कमरे में, पूजा तुझे आने में यहाँ डर नहीं लगा? अरे कुड़िया तो पागल हो गई है, चली जा यहाँ से। तो काम अपना करो, पूजा तुम जाकर काम अपना करो। पूजा तुम जाकर चक्र ऐसा कभी तुम चलाना नहीं। कौन हूँ मुझको दुनिया आया है पहचानती, तुम कभी भूल कर पास आना नहीं। तुम सच बताती हूँ भैया सुनो गौर से, एक दिन सान मिट्टी में हिल मान लो बात पूछा, तुम मेरी मान लो बात पूछा। तुम मेरी मान लो, मौत चलाने से कुछ न लफा पाओगी, इसका परिणाम होगा और भयानक बहुत। हाथ मल मल के पूछा तुम पछताओगी। हाथ चली जाओ भैया। से। अरे भैया तुमको फाटक पे अरे कोई किया है याद, और जाकर उसको मिलो बिरन, यही
कहता हूँ, अगर ना मिला इंसान कोई फौरन वापस। अरे देवी जी, जी दीदी, आप इतने समय हमारे भैया के कमरे में क्या कर रही थी? क्या रहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? आपसे जरूर बताऊंगी, सुनो हमारी बात को दीदी। और नाम सरला हमारा, और बताते बहन नाम सरला हमारा। नाम सरला हमारा, बताती बहन नाम सरला हमारा, बताती बहन। सानती की सुता हूँ मेरी बहन, सानती की सुता हूँ, और सुनाती बहन सानती की सुता हूँ। दीदी, तुम रामनगर में रहती हो, शांति की सुता हो? जी हाँ मेरी बहन। मगर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चांस पड़ गया जो तो हमारे भैया के पास थी? क्या बात है? सुनो मेरी बात को, आपसे क्या कहो गम भरी दोस्त तो आपसे क्या। और गम भरी दोस्त तुम्हारे भैया तमा मेरे कर जा लिया, और अब तलक वो रकम और ना ज्यादा हो सके, इसलिए तुम्हारे भैया ने लाए यहाँ। अब इसका मतलब हमारे भैया का तुम कर्जा वसूल करने आई थी? दीदी, हमारी माँ ने कभी आपके भैया के पास से 500 रुपए कर्ज लेकर के गई होगी, लेकिन आपके भैया ने 500 रुपए का ब्याज बनाकर कर दिया 10,000। जब हम लोग 500 रुपए ने देखी मेरी दीदी, तो 10,000 कहाँ से देती? देखो सरला, बोलो दीदी। रामनगर में जितनी पब्लिक है सब हमारे भैया को जानती है। हमारे भैया बहुत खतरनाक इंसान है। सच कहती हो दीदी। इसलिए तुम्हारी माँ गरीबी की हालत में 500 रुपए ले गई थी। जब वो तुम लोग नहीं दे पाए तो सारा ब्याज जोड़ करके मेरे भैया ने 5,000 कर दिया। जी दीदी। इसीलिए तुमको पैसों के बदौलत से तुमको हवेली में उठा करके लाया। सरला, बोलो दीदी। आज से मेरे भैया से अगर इस समय मैं नहीं आई होती तो न जाने मेरे भैया तुम्हारे साथ क्या हाल करते। सच कहती हो दीदी। ठीक है सरला, अब तुमको यहाँ नजर उठा करके कोई नहीं देखेगा। दीदी, मैं तुम्हारे घर तक छुड़वा देती हूँ। दीदी, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ दीदी। कहो, क्या कहना है? सुनो हमारी बात को दीदी। वो अब कोई ना सहारा बिन तेरे, हो अब कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ घन श्याम मुरलिया वाले। हो अब कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ घन श्याम संवरिया। अरे नहीं सरला, कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ घन श्याम संवरी। सरला, बोलो मेरी बहन। अब तुम घबराओ नहीं, अब तो हमारे पास सच की हो सरला। अच्छा दीदी। अरे चलती जा सरला, अरे हमरी अटरिया। अच्छा मेरी बहन। हम आपसे वादा करती हूँ। जी दीदी। मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बहन, मेरा नाम पूजा है। अच्छा। और मैं तुम्हारे घर तक तुमको छोड़वा दूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। अगर नहीं चाह जाने की तो तुम्हारे पास रहना। ठीक है दीदी। अरे चलती जो सरिला, अरे हमरी अटरिया, सारा झगड़ा खत्म हुई जाई। चलती जो सरिला, हमरी अटरिया,
ठीक है हम और तुम साथ साथ में खाना खाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे माँ के पास भिजवा दूंगी, ठीक है दीदी। सरला? बोलो चलो दीदी। टाइम काफी हो चुका है, मेरे बहुत जोरों से भूख भी लग चुकी है सरला। अच्छा दीदी। सरला, बोलो दीदी। आपसे हमें ये कह रहा है, क्या कहना है? और दुनिया जानती है हमारे भैया बहुत खतरनाक इंसान है, वो तो सच है। और इस समय तुमको यहाँ नहीं अच्छा ना था सरला। बोलो। अरे चाहे लाख तूफान आए, क्या बात है? अरे चाहे जान भी अब जाए, अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान